फिल्म के शुरुआत में स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को पढ़कर हम समझ पाते हैं कि ये 2036 का समय है, जहां ईस्ट यूरोप में सिविल युद्ध शुरू हो चुका है और इस युद्ध को रोकने के लिए यूएसए ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स को जंग में उतार दिया। आगे हमें ये भी बताया जाता है कि इस युद्ध के एक मोर्चे को एक खतरनाक क्रिमिनल ने विक्टर कंट्रोल कर रहा है, जिसने इस युद्ध को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। इसलिए यूएसए के पेंटागन डिफेंस डिपार्टमेंट ने रोबोटिक सेना, जिन्हें वो ग्रम्स कहते हैं, उन्हें इस जंग में विक्टर के खिलाफ उतारा। जिसके बाद मूवी के फर्स्ट सीन में हम कुछ यूएस सोल्जर्स को देखते हैं जो हर तरफ से दुश्मन से घिर चुके होते हैं और लगातार गोलियां चलने के कारण उनके कुछ सोल्जर्स घायल भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में लेफ्टिनेंट हार्ट एक ड्रोन की मदद से सबको अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा था और तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जो तेजी से यूएस सोल्जर्स की तरफ बढ़ रही होती है, जो देखकर वो अपने सीनियर ऑफिसर से इस गाड़ी को मिसाइल से उड़ाने की इजाजत देते हैं। पर उसका सीनियर हार्प को इस बात की इजाजत नहीं देता क्योंकि मिसाइल के धमाके से यूएस सोल्जर्स की जान भी खतरे में पड़ सकती है। जिस पर हार्प कहता है कि उस गाड़ी में प्रो रशियन लोग हैं जो हमारे सभी सोल्जर्स को मार देंगे, लेकिन अब भी उसे मिसाइल चलाने की इजाजत नहीं मिलती क्योंकि सीनियर ऑफिसर को भरोसा था कि उनकी सोल्जर्स इन प्रो रशियन से निपट लेंगे। और तभी हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट हार्प अपने सीनियर का आदेश ना मानते हुए मिसाइल को फायर कर देते हैं जो सीधा उस गाड़ी से टकराती है, जिससे इतना बड़ा विस्फोट होता है कि उसमें यूएस के 2 सोल्जर्स मारे जाते हैं, जिस कारण उसका सीनियर और पीस कीपिंग फोर्स के सारे लोग उससे गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद आपके सीनियर्स उसे सजा के तौर पर नेथेनियल कैंप में भेज देते हैं। अब इसके बाद हम आपको नेथेनियल कैंप पर देखते हैं जहां बहुत से सोल्जर्स होते हैं और वहां एक रोबोट उन सभी की आंखों को स्कैन करके उन्हें अंदर प्रवेश करने की अनुमति देता है। फिर हर ब्लॉक 13 में जाकर कैप्टन लियो से मिलता है और हम देख पाते हैं कि कैप्टन लियो को हार्प के बारे में सारी जानकारी होती है, जैसे कि उसके एकेडमिक्स के बारे में और उसके सभी मिशंस और यहाँ तक कि उसके अपने सीनियर्स का आदेश ना मानने की, जिसके कारण मिसाइल उसने फायर कर दिया जिसमें 2 लोग मारे गए। फिर लियो हार्प से बताता है कि हमें कुछ वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाना है क्योंकि इस एरिया में किसी तरह की बीमारी फैल गई है और इस जंग के दौरान आम लोगों की जिंदगी को बचाना भी जरूरी है। फिर आगे वो ये भी शेयर करते हैं कि हम बागियों योद्धा भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की तलाश करके उन्हें नष्ट किया करते हैं क्योंकि यदि उन हथियारों का प्रयोग इस सिविल युद्ध में हो गया तो भयानक तबाही मच जाएगी। वहीं वो आपसे ये भी पूछता है कि क्या उसने विक्टर का नाम सुना है, जिस पर आप कहता है कि जब मैंने बागियों का कॉल इंटरसेप्ट किया था तो विक्टर का नाम सुना था। जिस पर लियो बताता है कि विक्टर क्रेस्नी का लीडर है जो यूक्रेन को रशिया का पार्ट बनाना चाहता है, जबकि रेजिस्टेंट ग्रुप के लोग क्रेस्नी का सामना कर रहे हैं जिससे वो अपनी आजादी को बचा सके और यूक्रेन रशिया का हिस्सा न बन पाए। अब लियो आगे बताते हुए कहता है कि विक्टर को सिस्टम ऑफ पेरीमीटर की तलाश है, जिस पर हाफ लियो की बात को काटते हुए कहता है कि ये तो रशिया का न्यूक्लियर हथियार है। जिस पर लियो कहता है कि हाँ, ये रशिया का वही हथियार है जिससे वो दुनिया के किसी भी हिस्से पर परमाणु बॉम्ब गिरा सकता है और यूक्रेन की आजादी के बाद भी सिलोस नाम की जगह पर कुछ सिस्टम ऑफ पेरीमीटर हथियार मौजूद है। जो सुनकर हाफ कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि इस सिस्टम ऑफ पेरीमीटर नाम के प्रोग्राम को आज से 50 साल पहले बंद कर दिया गया था। तब आपकी इस बात पर लियो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि रशिया ने उस प्रोग्राम को बंद कर दिया होगा, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि जब यूक्रेन को रशिया से आजादी मिली तो यूक्रेन की सिलो शहर में रशिया योद्धा बनाए गए, न्यूक्लियर हेड छूट गए जिन्हें 50 साल पहले बंद किया गया था और विक्टर को उसी न्यूक्लियर हथियार की तलाश है जिससे वो दुनिया के किसी भी हिस्से को पल भर में तबाह कर सके। जिसके बाद वो दोनों वैक्सीन लेकर एक रिफ्यूज कैंप के लिए निकल जाते हैं। फिर लियो हाफ से उसकी यूनिफॉर्म को बदलने की बात कहता है क्योंकि यदि वो लोग आर्मी की यूनिफॉर्म में वहां जाएंगे तो बागियों योद्धा मारे जाएंगे और ऐसा कहकर लियो अपनी टी शर्ट उतारता है और अब हम देखते हैं कि उसका आधा शरीर मशीन से बना है, यानी कि वो किसी तरह का एंड्रॉइड सुपर सोल्जर है, जो देखकर हाफ को बहुत ही आश्चर्य होता है। अब अगली सीन में हम लियो और हाफ को एक गाड़ी पर देखते हैं जिसमें वैक्सीन लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। अब आगे जाकर उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनके हाथ में बंदूक होती है। इस पर बाकी सोल्जर्स गम को लेकर उन लोगों की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन कैप्टन लियो अपनी बंदूक नीचे रखकर उनसे बात करने की कोशिश करता है और ये बताता है कि तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं है। वहीं आप आसपास की बिल्डिंग को देख रहा होता है क्योंकि उसे शक था कि विक्टर के लोग यहाँ छुपे हो सकते हैं और
उसका शक सही भी निकलता है क्योंकि विक्टर के लोग उस पर हमला कर देते हैं जिसमें वो लोग यूएस सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे। जो देखकर लियो और हाफ वैक्सीन लेकर पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ कुछ दूर जाने पर उन्हें कुछ यूएस सोल्जर्स की लाशें दिखाई देती हैं, जो देखकर हाफ को बहुत बुरा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग रिलीफ कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहां विक्टर का आदमी उन पर गोलियां चलाता है, जिससे लियो उस आदमी पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है। जिसके बाद वो उसे विक्टर के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तब लियो उस आदमी को यूक्रेन के आम लोगों को सौंप देता है, जो मिलकर उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। जो देखकर हाफ कहता है कि हमें इस बारे में कमांड सेंटर को बताना चाहिए, लेकिन लियो इस बात से इनकार करते हुए कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उन्हें कन्विंस कर सके। इस पर अब हाफ कहता है कि यदि तुमने कमांड सेंटर को विक्टर के प्लान के बारे में नहीं बताया तो मैं उनसे संपर्क करके बता दूंगा कि तुम बागी हो चुके हो। पर अब भी लियो को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो हाफ को अपने साथ गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, जिस पर पहले तो हाफ उसकी बात नहीं मानता, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो लियो के साथ गाड़ी में आकर बैठ जाता है। अब इसके बाद वो लोग एक अनाथालय तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें सोफिया मिलती है, जो रेजिस्टेंट ग्रुप की मेंबर होती है। यानी ये लोग विक्टर के खिलाफ लड़ रहे हैं। सोफिया लियो को बताती कि बहुत ही जल्द विक्टर उन परमाणु हथियार तक पहुंच जाएगा, लेकिन उन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए एक सीक्रेट एक्सेस कोड की जरूरत पड़ेगी, जिसे इसी शहर के एक लॉकर में छिपाया गया है। जिस बात पर फिर लियो सवाल करता है कि वो एक्सेस कोड्स कहाँ हैं, जिस पर सोफिया जवाब देती कि यदि मुझे उन कोड्स के लोकेशन के बारे में पता होता तो वो इस समय वो कोड्स मेरे पास होते। तब लियो पूछता है कि आखिर हम उन एक्सेस कोड तक कैसे पहुंचेंगे, जिस पर फिर सोफिया समझाती कि उन कोड्स के बारे में सिर्फ वेरिक को ही पता है, लेकिन उसके पास पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत से हथियारों की जरूरत लगेगी। और ऐसा कहकर वो बहुत से हथियार लियो को बेच देती है, जो देखकर आप लियो से कहता है कि आप इन गैर कानूनी हथियारों को नहीं खरीद सकते। जिस पर सोफिया कहती है कि इन हथियारों को बेचकर ही इस अनाथालय का खर्चा चलता है। जिसके बाद वो लियो से हाफ के बारे में पूछती है, जिस पर लियो बताता है कि ये एक ड्रोन पायलट है, जो सुनकर सोफिया हाफ से कहती कि तुम्हारे ड्रोन हमले के वजह से ये बच्चे अनाथ हुए हैं, जिससे हाफ को बहुत बुरा लगता है। अब अगले सीन में सोफिया, लियो और हाफ वेरिक के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां वेरिक के आदमी और लियो के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें लियो अकेले ही सब पर भारी पड़ता है। और फिर वो लोग वेरिक से एक्सेस कोड्स का पता लगा लेते हैं, जिसके बाद सोफिया वेरिक के सिर में गोली मारकर उसका खेल खत्म कर देती है। वहीं अब लियो और हाफ उस जगह के लिए निकलते हैं जहां उन्हें एक्सेस कोड्स मिलेंगे, और रास्ते में हाफ लियो से कहता है कि हमें बैकअप बुला लेना चाहिए, लेकिन लियो इस बात के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद वो रिवील करता है कि इस मिशन के बारे में कमांड सेंटर या पेंटागन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी नहीं पता है, और यदि उन्हें ये पता चला कि मैं बिना परमिशन के ये काम कर रहा हूँ तो एक एंड्रॉइड होने की वजह से वो मुझे शट डाउन कर देंगे। इसलिए मैंने तुम्हें इस मिशन के लिए चुना, क्योंकि तुम्हें भी आदेश फॉलो करना नहीं पसंद है। अब ये सुनकर हाफ समझ जाता है कि लियो ने उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो लियो का साथ देता है, क्योंकि वो जानता था कि भले ही लियो कमांड सेंटर के परमिशन के बिना काम कर रहा है, लेकिन इस सब में वो विक्टर को रोककर करोड़ों लोगों की जिंदगियां ही बचाना चाहता है। जिसके बाद अब लियो हाफ से कहता है कि मेरे शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस है, जिसकी सिग्नल के जरिए दुश्मन बड़े ही आसानी से मुझे ढूंढ सकते हैं, इसलिए तुम उस डाइस को मेरी पीठ से निकाल दो। जिस पर हाफ ऐसा ही करता है और उस डिवाइस को निकालकर नियो को दे देता है। जिसके बाद वो लोग एक बैंक में जाते हैं, जहां विक्टर के साथियों ने बहुत से लोगों को बंधक बनाया होता है, जो देखकर लियो खुद विक्टर के साथियों से लड़ने लगता है, जबकि हाफ को यह आदेश देता है कि वो उन बंधकों को वहां से निकाले। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अब तुम बैकअप बुला सकते हो, क्योंकि हम विक्टर तक पहुंचने वाले हैं। तब आप अपने रेडियो फोन से आर्मी को कांटेक्ट करके मदद बुलवाता है, और अब थोड़ी देर में ही बहुत से सोल्जर्स गम के साथ वहां पहुंच जाते हैं, और तभी विक्टर के आदमी बचे हुए बंदूकों को लेकर बाहर निकलते हैं, और फिर वो सोल्जर्स को धमकी देते हैं कि यदि आर्मी ने उनका रास्ता रोका तो वो बंदूकों को मार देंगे। जिस पर हाफ उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर तभी ये गम विक्टर के आदमी को गोली मार देता है,
जिस कारण वो लोग भी गोलियां चला देते हैं और इसी सब में बहुत से सिविलियन मारे जाते हैं। इधर आप फिर से आर्मी बेस से संपर्क करता है, जहां उसे ये पता चलता है कि कुछ ड्रोन्स इस जगह को पूरी तरह तबाह करने के लिए मिसाइल्स फायर करने वाले हैं, इसलिए आपको वहां से निकलने का आदेश दिया जाता है। दूसरी तरफ लियो उस आदमी को मार देता है जिसके पास एक्सेस कोड्स होते हैं और तभी वहाँ ड्रोन अटैक हो जाता है जिसमें वो बिल्डिंग पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। लेकिन लियो इस धमाके से बच जाता है, जिसके बाद वो हाप को लेकर आगे बढ़ता है, जहाँ हाप उसे वापस से बेस लौटने को कहता है, लेकिन लियो इसके लिए मना कर देता है। तब आप सवाल करता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जिस पर लियो बताता है कि तुमने जिस डिवाइस को मेरे अंदर से निकाला था वो कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं था, बल्कि उस डिवाइस की मदद से यूएस आर्मी मुझे कभी भी डीएक्टिवेट कर सकते थे और मैंने ड्रोन हमले के दौरान उस डिवाइस को नष्ट कर दिया, जिससे आर्मी को ये लगेगा कि मैं उस हमले में मारा गया। जो जानने के बाद हाप उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही लियो हाप के सिर पर अपनी गन पॉइंट करके उसे गाड़ी से बाहर ढकल देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम उसे होश में आता देखते हैं, जहां उसे रेजिस्टेंस ग्रुप के लोग पकड़कर सोफिया के पास ले जाते हैं। वहां पहुंचकर हाफ सोफिया से कहता है कि लियो उस परमाणु हथियार के पास जा रहा है, जिस पर सोफिया कहती है कि वो परमाणु हथियार के पास नहीं बल्कि विक्टर के पास गया है, जो जानकर हाफ हैरान हो जाता है क्योंकि लियो ने उसे ये बताया था कि बैंक में विक्टर है, जिस कारण हाफ को लगा कि ड्रोन हमले में विक्टर मारा गया होगा। दरअसल लियो रेजिस्टेंस ग्रुप के लिए न्यूक्लियर मिसाइल्स का कंट्रोल हासिल करना चाहता है, जिससे ये लोग यूएसए पर हमला कर सके, क्योंकि यूएसए हर जंग में खुद को शामिल कर लेता है और खुद को पीस कीपिंग फोर्स कहता है। सोफिया का ये मानना था कि यदि यूएस यहाँ से हट जाए तो खुद ब खुद शांति हो जाएगी। वहीं इस तरफ हम कैप्टन लियो को विक्टर के पास देखते हैं, जो बताता है कि मेरे पास एक्सेस कोड्स है, जिस पर विक्टर उससे कोड्स मांगता है, लेकिन लियो उल्टा उससे ही सिस्टमा पैरामीटर के लोकेशन के बारे में पूछने लगता है, जिस पर विक्टर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। जिस पर फिर लियो एक एक करके विक्टर के सारे साथियों को मारकर आखिर में विक्टर को भी मार देता है और फिर उसके कंप्यूटर से सिस्टमा पैरामीटर का लोकेशन पता लगा लेता है। दूसरी तरफ सोफिया हाप को छोड़ देती है क्योंकि उसे पता होता है कि अब ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, पर हाप कर्नल एकार्ड के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देता है और साथ ही साथ उनसे अनुमति भी मांगता है लियो को रोकने के लिए, जिस पर कर्नल उसे कुछ हथियार देकर लियो की तलाश में भेज देते हैं। अब इसके बाद हाप अपनी एक महिला साथी को लियो की गाड़ी का नंबर बताकर उसे ट्रैक करने को कहता है, जिस पर फिर वो देखती कि उस गाड़ी की लोकेशन लॉस्ट हो चुकी है, इसलिए वो उस गाड़ी की लास्ट लोकेशन हाप को देती है, जिसकी मदद से वो एक रिसर्च फैसिलिटी तक जा पहुंचता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि न्यूक्लियर मिसाइल यहीं पर है, इसलिए अब वो अपनी बंदूक लेकर उस फैसिलिटी में जाता है। लेकिन लियो को उसके आने का पता चल जाता है, इसलिए वो उसे रास्ते में ही रोक लेता है और बताता है कि जिस तरह तुमने 2 यूएस सोल्जर्स की कुर्बानी देकर 48 सोल्जर्स को बचाया था, उसी तरह मैं कुछ अमेरिकन को मारकर पूरी दुनिया को बचाना चाहता हूँ। जो सुनकर हाप लियो को कई गोलियां मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, जिसके बाद वो हाप को बेहोश करके सिस्टमा पैरामीटर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे अब टाइमर चलने लग जाता है। वहीं हाप की महिला साथी अपने स्क्रीन पर उस लोकेशन को देख लेती है जहां से सिस्टमा पैरामीटर लॉन्च होने वाला था, इसलिए वो कर्नल इकार्ड से उस जगह को नष्ट करने की इजाजत मांगती है, लेकिन इकार्ड उसे मना करते हुए हाप से हमला करने के बारे में पूछता है, पर हाप कुछ नहीं कहता, जिसके बाद वो दूसरी बंदूक से लियो पर हमला करता है, जिससे लियो बुरी तरह घायल हो जाता है। तब हाप लियो से इस मिसाइल को रोकने का तरीका पूछता है, जिस पर लियो बताता है कि इसे रोका या बंद नहीं किया जा सकता और अब वक्त बहुत कम बचा है, इसलिए हाप अपनी महिला साथी को अटैक करने के लिए कहकर खुद वहां से निकल जाता है। जिसके बाद इस फैसिलिटी पर मिसाइल अटैक होते हैं, जिस कारण सिस्टमा पैरामीटर भी बंद हो जाता है और कोई न्यूक्लियर हमला नहीं होता। अब मूवी के आखिरी सीन में हम हाप को देखते हैं, जो अपनी प्रेमिका की तस्वीर देख रहा होता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।